Hello, dear students. Welcome in Defense Niti Academy. Today, we are going to discuss a new topic, that is AIDS as well as the cancer. These two particular topics have been taken up from the class +2, chapter number 8. Most important topics. There are chances of question, especially from the AIDS and cancer. The chance 1 or 2 question may surely come in different examinations, especially in the NEET MNS point of view से. So आज के दिन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में. तो एड्स है क्या चीज? ये सबसे पहले एड्स जो है ये हमारे पास जो कॉज्ड होती है, ये जो पैथोजन होता है रिस्पॉन्सिबल इस बीमारी के लिए, दैट इज अ वायरस. एड्स बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैली जाती है. फुल फॉर्म क्या है एड्स की? एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome. So AIDS is caused by which type of microorganism? Option is viruses. Full form of the AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Next one, how this particular disease is being caused. कैसे ये बीमारी फैलती है, कहाँ किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, और इसके अंदर कब रिपोर्टेशन हुई, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, जीनोम क्या है इसके अंदर. तो सबसे पहले इट इज कॉज्ड बाय द एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस. उस वायरस का नाम है हमारे पास HIV वायरस. HIV वायरस का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स किस बीमारी किस वायरस के द्वारा फैलती है? HIV वायरस के द्वारा. गॉट इट? सेकंड, ये जो बीमारी है हमारे पास, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत सारा इफेक्ट करती है. इम्यून सिस्टम दैट हैविंग द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज. मोस्टली यहाँ पे जो हमारे पास आप लोगों को पता है, यहाँ पे बी सेल और टी सेल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप या स्ट्रॉन्ग करती है. किसी भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो एयर बॉर्न हो, वाटर बॉर्न हो, ब्लड बॉर्न पैथोजन हो, जो भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन करेगा, फीबल करेगा, तो वो ये जो बी और टी सेल है वो वहां पे जाके उनको क्या करते हैं? काउंटर अटैक करते हैं. सेकंड वन. थर्ड वन, जो हमारा HIV वायरस होता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ रिट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला वायरस होता है. दैट हैविंग उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA या RNA, तो आंसर होगा RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर causing the AIDS, particular AIDS. किसके द्वारा फैलती है ये हमारे पास बीमारी? It is caused by a retrovirus. रिट्रोवायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में मदद करता है. ठीक है, which means रिट्रोवायरस का मतलब क्या बोला? Which means a genetic material is RNA which can make a DNA copy itself with the help of एक एंजाइम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है और DNA की कॉपी बना लेता है. इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम के जाके वहां पे टी सेल जो होते हैं उनको सुप्रेस कर देता है, ये डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देता है. गॉट इट? नेक्स्ट वन, हाउ एंड वेयर इट वाज रिपोर्टेड. दिस पर्टिकुलर डिजीज AIDS वाज रिपोर्टेड फर्स्टली इन द अमेरिका इन 1981. तो क्या हम लोगों ने पढ़ा? AIDS कौन सी बीमारी है, किसके द्वारा फैलती है, किसको अटैक करती है? तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ फिर से. इट इज caused by a virus, HIV वायरस. हमारे इम्यून सिस्टम को सफर करती है, स्पेशली कौन से सेल? तो याद रखना टी सेल. टी सेल में भी कौन से सेल?
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल। और एक और इससे ऊपर बियॉन्ड इमेजिनेशन से हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आता है कि हेल्पर टी सेल्स में हमारे पास जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो रिसेप्टर होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। बट एग्जामिनर यहाँ तक नहीं जाता, हमारे पास सिंपल जो क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, विच सेल इज बीइंग अफेक्टेड बाय द HIV वायरस, तो ऑप्शन इज बी या टी सेल। ठीक है जी, ऑप्शन अगर टी सेल आ गया तो टी सेल से हमारे पास आगे पूछा जाता है कि हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सुप्रेसर सेल या मेमोरी टी सेल, तो आपने किसके ऊपर मार्क टी करना है? हेल्पर टी सेल्स। और आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो आप लोग बोल सकते हो रिसेप्टर्स, दैट इज CD4 रिसेप्टर्स। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन जो बताया, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। जो रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस का मतलब होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसकी वजह से वो एक सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड जो है वो अपना DNA जो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है। यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन राइज कर दिए मैंने आप लोगों को, अगर हम अगली स्लाइड्स पे देख चलते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ इलेबोरेट स्ट्रक्चर जो दिख रही है, सिंपल अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा HIV वायरस होता है, इट इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोप्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, इसमें मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, और हमारे पास जो प्रोटीन कोट होगी वो इससे हमारे पास जो बनता है, जो प्रोटीन कोट होती है वो, उसके साथ साथ डबल लिपिड मेम्ब्रेन भी दिख रही है। हाँ देखो, हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोप्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, ऐसे नॉर्मल प्रोटीन कोट को आप लोग पढ़ा होगा, आप लोग प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड, बट वी विल से कैप्सिड। कैप्सिड इज अ पॉलीमर, और ये बड़े सारे जो मोनोमर यूनिट होते हैं, जो मोनोमेरिक यूनिट जिनसे बना हुआ होता है ये, उनको बोलते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स, बट वी विल से कैप्सोमर्स। तो सिंपल स्ट्रक्चर को अब आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास पहले बता दिया, तो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, वो क्या है? RNA। RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड का RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। लीनियर RNA होता है, क्या बताया मैंने? सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर RNA। दूसरा अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर पाए जा रहे हैं एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी हुई है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा टर्म किसने दी हुई है? नीट का क्वेश्चन है ये, फ्रांसिस क्रिक ने। इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है DNA से mRNA, mRNA से बनती है प्रोटीन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहले होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन को बोलते हैं हम, बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA से सिंगल स्टैंडर्ड बनते हैं, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड जो है वो DNA बना लेता है। कौन मदद करता है हमारे पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये तो बात रही इसकी जेनेटिक मटेरियल की। इसके बाहर क्या पाया जा रहा है? अगर आप देखोगे, कुछ प्रोटीन एनवलप्स कोट पाए जा रहे हैं, कुछ लिपिड की मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और ये हमारे पास जो स्पाइक्स की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये पाई जा रही हैं, जो एक कॉनिफर करती हैं उसकी पैथोजेनेसिटीज को। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप जो है वो 41 नाम दिए हुए हैं ये। इसके साथ साथ हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन भी इसके साथ कंपोज्ड हुई होती है, जो सारी की सारी एक स्ट्रक्चर को कंपोज करती है, किसके? एड्स के वायरस की। तो सिंपली आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन अराइज करता है एग्जामिनर,
दैट इज आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड या सर्कुलर? सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर आरएनए पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। सेंट्रल डोग्मा एक मशीनरी होती है, एक फ्रांसिस क्रिक ने इसको डिस्कवर करा था। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए को डबल स्टैंडर्ड जो है वो डीएनए बना देता है इस एंजाइम की मदद से। ये एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर है थोड़ी सी। नेक्स्ट वन वी हैव, कैसे ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम अ अफेक्टेड पर्सन टू द हेल्दियर वन? क्या 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 एक ही कारण है या एक से ज्यादा कारण है? तो बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन, द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। एक से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर का यूज करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, अगर वो पार्टनर इफेक्टेड है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो ये वायरस जो है वो वहां पे ट्रांसमिट हो सकता है। सेकंड, the transfusion of contaminated blood and blood products। इंट्रावीनस जो ड्रग यूजर्स होते हैं हमारे पास, या अगर हम स्क्रीनिंग प्रॉपर स्क्रीनिंग ना करके ब्लड जब हम डोनेट करते हैं या ब्लड का रिक्वायरमेंट को ऑब्टेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो अगर हम एचआईवी स्क्रीनिंग करने के बाद ही बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड चढ़ाना चाहिए, नहीं तो चांसेस contaminated blood होगा तो chances of transmission of this particular disease will be more। Third one, by sharing infected needles as well as intravenous drug users। आजकल की डेट में जो ड्रग यूजर्स हैं वो साइलेंट यूजर्स हैं, वो वेन्स के अंदर एक से ज्यादा जो नशा करने वाले होते हैं, एक से ज्यादा जो है वो एक ही नीडल को एक से ज्यादा पर्सन जो है वो उनको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अगर कोई एक बंदा अफेक्टेड होगा तो पूरे के पूरे जो भी जिन्होंने ड्रग यूज करी होगी वो सारे के सारे जो है वो इस पर्टिकुलर डिजीज से जो है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एक माता अगर वो प्रेग्नेंट है तो अगर वो न्यूली बॉर्न फीटस उसके वॉर्म में जो पल रहा है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो भी ट्रांसमिट हो जाती है ये जो एचआईवी वायरस है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट हम लोगों ने sources पढ़े। ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द contaminated ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। मोस्टली जो हमारे पास, जैसे हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या पार्लर में जाते हैं तो वहां पे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो हमें एक अवेयर सिटीजन होने के नाते भी हम चीजों को ये हम क्वेरी भी कर सकते हैं और वहां पे अपने सेहत के बारे में हम वहां पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज अ इनक्योरेबल डिजीज। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको ये बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? नंबर एक, हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स। नंबर वन, इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। सेकंड, drug addicted who take drug intravenously। Number three, individuals who require repeated blood transfusions, जिसको हम बोल सकते हैं डायलिसिस होती है, या कोई हमारे पास थैलेसीमिया का पेशेंट है। थैलेसीमिया का पेशेंट है, आपको पता है 8 मई को हर साल वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। दो तरह के होता है, अल्फा और बीटा। चैप्टर नंबर 5 और क्लास +2 में हम इसको डिस्कस करेंगे। और हाई रिस्क होता है जो माता इन्फेक्टेड हो एचआईवी से और उसने बेबी कैरी करा हो अपने यूट्रस या बॉम में, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन वी हैव, क्या ये बीमारी छूने से हो सकती है? नो, इट डज नॉट स्प्रेड बाय मेयरली टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। जब बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू कॉन्टैक्ट होगा तभी, वो भी अगर पेशेंट एक बंदा जो है वो अफेक्टेड है, उसमें इन्फेक्शन है, एचआईवी से इन्फेक्टेड है, और दूसरा जिसका बॉडी फ्लूइड अगर ट्रांसमिट हो जाता है वो हेल्दियर है, तो वो बीमारी जो है वो यहाँ से यहाँ पे फैल सकती है। कॉन्टेजियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज भी है ये, बट इट स्प्रेड मोस्टली विद द किसके थ्रू? बॉडी फ्लूइड्स। और पीछे वाली स्लाइड्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। देयर इज अ टाइम लैग
बोले हैं अगली लाइन, इस टाइम लैग इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज इस पूरी लाइन को मैं इस टाइम से इस नाम से बोल सकता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब इफ फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू अ मेनी ईयर्स, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। जब कोई किसी हेल्दी बॉडी के अंदर जो है वो इंफेक्शन या पैथोजन या वायरस HIV एंटर हुआ, तो ऐसा नहीं कि उसके अगले दिन ही वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, नो। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी कर जाता है, क्योंकि ये बंदे के इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रांग है, झेल सकता है उस वायरस की पैथोजेनिसिटी को, सिवियरिटी को। इसलिए नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर डिजीज जो है वो हमारी बॉडी में जाके अपना काम करती है, क्या लाइफ साइकिल है उस पर्टिकुलर वायरस का, तो हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, कोई भी सोर्स हम लोगों ने पढ़े, इंट्रावेनस ड्रग यूजर, प्लेसेंटा के थ्रू, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, या इन्फेक्टेड नीडल्स या कॉन्टेमिनेटेड ब्लड के थ्रू। तो ये हमारे टी सेल्स को जाके वहां पे जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहां पे जाके अपना क्या करेगा, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इसका जो जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, RNA। तो ये अपने RNA को वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रेप्लिका करेगा, रिवर्जन करेगा और बना देगा क्या, वायरल DNA। और DNA RNA होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ये बना दिया डबल स्टैंडर्ड। और हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमंस के अंदर वो क्या होता है DNA। तो ये DNA और वायरल का DNA जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को देखो, ये नॉर्मल ह्यूमन DNA है, ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो धीरे 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 क्या करेगा, ये लिखा है द वायरल DNA देन गेट इनकॉर्पोरेट, जुड़ जाता है किसके साथ, विद दैट ऑफ होस्ट सेल DNA। और इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसेस वायरस पार्टिकल। अब आपके पास जो सेल्स हैं वो इन्फेक्शन शुरू होना शुरू हो जाएगा। HIV एंटर द हेल्पर टी सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बताया, यहां से ही हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है अगर एड्स का टॉपिक जब हमारे पास आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द HIV वायरस, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सुप्रेसर टी सेल या मेमोरी टी सेल। तो आप किसके ऊपर मार्क टिक करोगे, हेल्पर टी सेल। रेप्लिका बन रहा है, प्रोजेनी बन रही है वायरस की, इससे इससे क्या होगा, हमारा जो सेल है हेल्पर टी सेल उनका नंबर कम होता चलेगा, और जो वायरस जो प्रोजेनी है उनका नंबर बढ़ता चलेगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगी। और सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, हमें एक बीमारी लगेगी, बहुत सारी बीमारियां जो है वो साइमल्टेनियसली हमें लगेगी। तो पीछे हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, ये डायग्रामेटिक अगर आप देख लो, सबसे पहले है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रोवायरस, प्रोटीन कोट जो हम लोगों ने बताया। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हमें हमेशा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो DNA RNA होता है। तो प्रोटीन कोट रह गया बाहर, वायरल DNA हमारे सेल के अंदर जो है वो एनिमल सेल के अंदर एंट्री कर गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इसने क्या बना दिया, अपना DNA बना दिया। DNA किसके साथ जुड़ गया, कोई भी एनिमल सेल है, ह्यूमन का सेल है, उसके साथ जीनोम के साथ जुड़ गया और धीरे धीरे अपनी प्रोजेनी को बनाने शुरू कर दिया। और इतने नंबर ऑफ द वायरसेस बना दिए सेल्स कि उसने वहां पे किस सेल को डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिया, हेल्पर टी सेल्स। और कौन से रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बार बार बोल रहा हूं मैं, हेल्पर टी सेल जो है वो हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या मैंने बोला, सिंड्रोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम, सिंड्रोम इज नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज, एक ही बीमारी नहीं, जैसे हेडेक हो गई, कोई लंग्स डिसऑर्डर हो, इट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियां एक साथ लगेंगी, एक हटी नहीं दूसरी लग गई, दूसरी हटी नहीं तीसरी लग गई। तो सबसे पहले जो बंदा है माइकोबैक्टीरियम, खांसी। तो माइक्रोबैक्टीरियम जो एक बैक्टीरिया, आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज जिसको हम बोलते हैं TB, लंग्स को पकड़ लेगा ये। फिर कोई और वायरल डिजीज हो गई, स्किन डिसऑर्डर हो गए, कोई फंगल डिजीज लगी, और सफर फ्रॉम इन्फेक्शन से, टॉक्सोप्लाज्मा से सफर करता चलेगा। तो दूसरा इसी स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो ये बन रहा है,
हाउ वी कैन डायग्नोज दिस पर्टिकुलर डिजीज, एड्स जैसी बीमारी को हम कैसे डायग्नोज करते हैं? तो एक टेस्ट है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट, ऐसे ये हमारे पास है। इस टेस्ट के थ्रू हम वहां पे नॉर्मल, ये प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर काम करता है डियर स्टूडेंट्स। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर काम करता है कौन? एलाइजा टेस्ट, जिससे हम या तो एंटीजन की स्क्रीनिंग कर लेते हैं या एंटीबॉडी की, और हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो डिजीज कॉज हो रही है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस वायरस की है? HIV वायरस के अंदर। तो हाउ वी कैन ट्रीट ourselves if a particular person is suffer from this particular disease? ऐसे तो ये इनक्योरेबल है आज की डेट में, अगर आप इसको खोजेंगे तो अभी भी आप नोबेल प्राइज ऑब्टेन कर सकते हो। एंटीवायरल ड्रग्स पार्शियली इफेक्टिव, दे कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। मैंने बोला हम ये जो भी हम मेडिसिन या वैक्सीन जो दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, हम ड्रग्स बोलेंगे, वो सिंपल क्या काम कर रही हैं? मैंने बोला ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करती हैं। क्या कर रही हैं? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करती हैं ये, क्योंकि इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है। बोलने का मतलब है अपने RNA से, सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड DNA बना रहा है। तो ये जो सभी एंटीवायरल, एंटी रिट्रोवायरल, सिंपल में होता है रिट्रोवायरल, रिट्रो तो हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंटी का मतलब है ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या कर रहे हैं? ये प्रिवेंट कर रहे हैं फॉर अ शॉर्टर टाइम, या उसको क्या कर रहे हैं? हम स्टॉप कर रहे हैं। अभी तक इतना हमारी मेडिसिन फील्ड, मेडिकल फील्ड एडवांस चल रही है, रिसर्च चल रही है, बट रिट्रोवायरल थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रिवेंटिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सो दैट DNA ना बने, होस्ट के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाए। होस्ट के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो T सेल को वो क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन से सेल को बताया मैंने बार बार? हेल्पर T सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है जी। तो अगला हमारे पास स्लाइड्स में दिख रहा है आप लोगों के सामने, टाइटल है प्रिवेंशन ऑफ द एड्स। कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? सबसे पहले बाय एजुकेशन, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू पीपल अबाउट द एड्स, यूज ऑफ डिस्पोजल नीडल्स एंड सिरिंजेस। जब भी आप हॉस्पिटल में अगर आपको जाना पड़े खुदा ना खास्ता, तो वहां पे डिस्पोजल नीडल्स या सिरिंज का यूज करो। थर्ड, जो मैरिजेबल या फर्टाइल टीनेजर्स होते हैं, that having a more curiosity about the sex related aspects, so free distribution of these barriers, physical barriers, that is called condoms. Third one, and the fourth one, making blood bank safe from HIV। हम जो भी ब्लड दे रहे हैं या ब्लड ले रहे हैं ड्यूरिंग एनी इंसिडेंट एक्सीडेंट केस, तो हमें वहां पे उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए फॉर फ्रॉम HIV से। रेगुलर चेकअप फॉर द HIV जाना चाहिए, बीइंग अ अवेयर्ड सिटीजन होने के नाते। जो एडवोकेटिंग, जो फर्टाइल ग्रुप वाले बंदे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको एडवोकेट करना है सेफ सेक्स के लिए। और जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनको, उनके ऊपर चेक रखना है, सोर्स का पता लगाना है। अगर सोर्स का पता नहीं लगेगा तो ये बीमारी जो है वो कभी भी हमारे पास क्यूरेबल फॉर्म में नहीं बनेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन वी हैव, नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। होता क्या है कैंसर? नॉर्मल तरीके से कैंसर हमें पता है कि हमारे शरीर में एक सेल होता है जो विद इन अ 24 आवर माइटोटिक डिवीजन करके जो है वो 2 डॉटर सेल बनाता है। 2 डॉटर सेल बनाया विद 24 आवर। बट कैंसर वाली कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन है, हम सिंपल बोल सकते हैं इट इज अ अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड अ कैंसर। कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होती है। इसमें हमारे पास जो एक ट्यूमर, एक मास ऑफ सेल बन जाता है।
इस वाली कंडीशन में अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स होता है, जिसकी वजह से एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये ट्यूमर इस तरह से हो जाता है कि जो नियर बाई सेल को वहां पे सुप्रेस करने, नॉर्मल हेल्दी सेल को सुप्रेस कर देता है ये। इस वाली कंडीशन में हमें जो है वो कैंसर ऑब्टेन हो जाता है। सेकेंड, इसमें एक टर्म पढ़ते हैं हम, क्या, जो नॉर्मल सेल होता है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है जो नॉर्मल हेल्दी सेल है दूसरे सेल को, उसकी ग्रोथ को चेक करता रहता है। बट जब एक सेल अनकंट्रोल्ड ही हो रहा है तो वो दूसरे सेल को जो है वो क्या कर रहा है, जैसे ये और ये, जैसे सपोज करो ये कैंसर सेल, तो इन सेल को के ऊपर वो प्रेशराइज बिल्ड करेगा, तो वो इतना इनसे अपना सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, इट विल बिकम अ ट्यूमर की फॉर्म में बन जाएगा। नॉर्मल सेल्स और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। बट कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, शो नहीं होती। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स में। तो क्यों नहीं शो होती, क्या चीज है ये हमारे पास? तो ये ट्यूमर जो फॉर्मेशन हो रही है वो दो तरह का होता है, एक होता है वेनिगन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कौन सा ट्यूमर जो है वो हमारे लिए ड्रेडफुल होता है, तो मैलिग्नेंट। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रसौली ट्यूमर, सिस्ट। तो ये स्प्रेड हो जाता है और इन्वेड नियर बाई सेल्स को अपना, जिसको बोल सकते हैं अतिक्रमण करने शुरू करता है, उससे नरिशमेंट ले लेगा, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेगा, उसकी ग्रोथ को सुप्रेस कर देगा। बट जो बेनिगन हमारे पास जो होता है वो जैसे हमारे हमारे मोल होता है, तो वो वहां के वहीं रहता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि हम 7 साल के हैं तो वो मोल इतना है, अब 17 साल के होगी तो मोल इतना होगा, नो। ये जो हैवी ट्यूमर है बट इट रिमेन कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है और हार्मलेस होता है ये। ठीक है जी। तो बीच ऑफ फॉलोइंग ट्यूमर इज ड्रेडफुल, तो मालिग्नेंट ट्यूमर जो है वो हमारे लिए ड्रेडफुल होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि कैंसर सेल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ विच, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और मेटास्टेसिस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस टर्म। मेटास्टेसिस टर्म समझ लो पहले क्या बोला, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल कहां से, फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बोलने का मतलब है सपोज ये हमारी आर्म है, इसमें हमारे पास कोई एक ट्यूमर हो गया, तो ये ट्यूमर का सेल यहां से स्लज्ड ऑफ हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा किसी दूसरी साइट पे जाके वहां पे ट्यूमर कॉज कर देगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्लियर हो गया? द स्लजिंग ऑफ द कैंसर सेल्स टिश्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर साइट टू द न्यूली साइट, एंड द न्यू साइट इट स्टार्ट फॉर्मिंग अ ट्यूमर, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग। टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने तरह के कैंसर है यहां से अगर आप देखोगे, आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन यहां से ये बन चुका है। इट इज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। सबसे पहले चलते हैं, बड़े सारे कैंसर है, कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सार्कोमा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, मिलेनोमास, कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट्स, स्किन पिगमेंट्स के, ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड कैंसर, WBC का नाम नॉर्मल नंबर जो है वो राइज जो है वो नंबर जो है वो अब नॉर्मल राइज हो जाता है। और नॉर्मल हम लोगों ने स्लाइड्स में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में 5000 या 6000 टू 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड इसका नंबर होता है। तो अब नॉर्मल राइज ऑफ WBC की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। लाइफोमास, कैंसर ऑफ स्प्लीन एंड द लिम्फ नोड्स। ये बहुत सारे कैंसर की टाइप्स हैं, इनको इलेबोरेट फॉर्म में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन भी है, कैसे होता है कैंसर, क्या कारक हैं, कितने तरह से हमें कैंसर हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, बाय केमिकल एजेंट्स और बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। इस स्लाइड से भी हमारे पास क्वेश्चन बना हुआ है। फिजिकल एजेंट्स, यहां से इस स्लाइड से भी हमारे पास, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक स्लाइड से भी, सब पॉइंट से हमारे पास क्वेश्चन बना। आयनाइजिंग रेडिएशंस, हॉस्पिटल्स में जाते हैं आप लोग, लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैंसर किसी सेल को म्यूटेशन कॉज कर देगा और उसके अबनॉर्मल ग्रोथ कर देगा। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल बताओ तो यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओजोन लेयर है हमें वहां उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्वेश्चन आ सकता है आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल, दे आर बिलोंग टू विच एजेंट, फिजिकल एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर। केमिकल्स, जो बंदा टोबैको च्यूई करता है वो लंग कैंसर, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन और मस्टर्ड गैस, ये सारे के सारे जो हैं एजेंट्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। एक केमिकल एजेंट की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। थर्ड आते हैं बायोलॉजिकल, जो सब टॉपिक से भी हमारे पास नीट का क्वेश्चन बना हुआ है। कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड, मतलब कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। जिन जीन्स की वजह से हमें बीमारी कॉज हो सकती है कैंसर की, उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हम लोगों ने पढ़े। तो हाउ वी कैन डिटेक्ट द कैंसर और उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो कैंसर की डिटेक्शन हम बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब है कोई भी ट्यूमर टिश्यू लिया, उसको कट करा, उसकी स्टेनिंग करी, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं इसको, बायोप्सी। ट्यूमरल सेल से हम, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मैंने आपको क्या बोला, डब्ल्यूबीसीज का अबनॉर्मल राइज की वजह से ल्यूकेमिया होता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यूज, ब्लड एंड द बोन मैरो जो इंक्रीज है उनका नंबर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अबनॉर्मल राइज हो जाता है इन सभी की वजह से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज की वजह से, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके हम सभी जो है वो क्या कर सकते हैं, इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। उसका यूज कर इंटरफेरॉन्स, बायोलॉजी में हम लोग जीन्स जिनकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है, जैसे बोला ऑन्को जीन्स, तो हम उनको डिटेक्शन कर सकते हैं। और वो किसकी वजह से हो रहा है, उन कार्सिनोजेंस को हम उस पर्टिकुलर पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आप अवॉइड करो, या उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने से आप अपने अवॉइड करो। ठीक है, वी कैन ट्रीट द कैंसर, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी देके उसको नॉर्मल सेल्स जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करके, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज करेंगे। बट इन ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट है, हेयर लॉस हो रहा है और एनीमिया जैसे डिसऑर्डर जो है वो हमें हो रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आज की डेट में यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है ये कि किस इंटरफेरॉन, अल्फा बीटा गामा इंटरफेरॉन जो है वो आज की डेट में जो है वो ट्यूमर के सेल जो है उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन। टाइप्स कौन सी है, अल्फा इंटरफेरॉन्स की वजह से हम अपने सेल जो हैं वो, जिनकी वजह से कैंसर टिश्यू हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद हो रही है। कौन सा टाइप है, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है जी, सर्जरी से, रेडिएशन से, इन चीजों से हम एक पर्टिकुलर पेशेंट्स को डिटेक्ट, उस प्रिवेंट डिजीज से हम तो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूं कि आप लोगों को पता चला कि नहीं। लाइक पहला क्वेश्चन, एचआईवी किसको अटैक करता है, बी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स को। तो हम लोगों ने पढ़ा है टी सेल्स। अब यहाँ पे टी सेल्स दोनों है, हेल्पर टी सेल और किलर सेल। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इट इट डिस्ट्रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग, हेल्पर टी सेल। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी होगी, बी सेल। बिल्कुल ठीक आंसर दिया आप लोगों ने। और रिसेप्टर बोल लो, CD4 रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स, CD4 रिसेप्टर्स हमारे पास हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वन भी है एलाइजा। क्या है, कहाँ पे होता है एलाइजा, दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू कंफर्म द स्क्रीनिंग किसके, वायरस की, एचआईवी वायरस की। तो इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट
एनालिसिस होगा, एंटीबॉडी होगा, ऐसे होगा या एंटीजन होगा? हरी फास्ट। द आंसर विल बी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हमारे पास होगा। नेक्स्ट वन वी हैव द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अभी पढ़ा हम लोगों ने रिसेंटली, मेटाजेनेसिस, डायपेडेसिस, डाइकाइनेसिस, क्या मेटास्टेसिस। तो हम उसको टर्म बोलेंगे मेटास्टेसिस। नेक्स्ट वन वी हैव मेटाजेनेसिस नहीं हो, मेटास्टेसिस कंडीशंस होंगी। कैंसर कॉजिंग जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन्स, कार्सिनोजेंस, ऑन्कोजेंस या म्यूटाजेंस। तो हमारे पास आप लोगों को ये तो होते हैं एजेंट्स। दूसरा हमारे पास जो जीन्स हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। क्या बोलेंगे उनको? ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजेंस नहीं, म्यूटाजन नहीं। म्यूटाजन जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी बस म्यूटेशन होगी उनको बोलते हैं म्यूटाजन। कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड क्या? ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट वन, इफ एनीवन, जिसकी वजह से हम एग्जामिन करते हैं किसी कैंसर डिटेक्शन टिश्यूज की, एंडोस्कोपी से, ऑटोप्सी से, नेक्रोप्सी से या बायोप्सी। तो ऑप्शन हमारे पास होगा बायोप्सी। क्या होगा ऑप्शन? बायोप्सी। इसी तरह से नेक्स्ट वन भी है, अगर ये हमारा मेथड है यहां तक पढ़ाने का, इस तरीके से अगर आप हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो हम नीचे दिए हुए नंबरों पे आप स्क्रॉल कर सकते हो। जो स्क्रॉल हो रहे हैं वहां पे आप अपना कम्युनिकेट कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। हैव अ नाइस डे।